आज क्रिसमस है और इस मौके पर पूरी दुनिया के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिलिस्तीन के जिस बेथलेहम शहर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस शहर में आज मातम छाया हुआ है और वहां एक भी बत्ती नहीं जलाई गई है, एक भी लाइट नहीं है। और ऐसा इजराइल का विरोध करने के लिए हो रहा है और ऐसा करवा रहे हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, क्योंकि इस शहर में अब ईसाई धर्म के लोग ना के बराबर बचे हैं। यानी इस्लाम धर्म के लोगों ने यह तय किया कि आज के दिन ईसा मसीह जिस शहर में पैदा हुए थे, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां इजराइल का विरोध करने के लिए क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है और उन्हें सिर्फ क्रिसमस की पार्टी से ही ज्यादा मतलब है। और लोगों ने क्रिसमस को असल में एक ऐसा मौका बना लिया है जब बाहर जाना है और सिर्फ पार्टी करनी है। अब आपको फिर से हम भारत लेकर आते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान कुछ बच्चों ने उनके सामने क्रिसमस प्रेयर्स गाई और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा ईसाइयों के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है और उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अपना मूल मंत्र मानती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्रिसमस मनाया, लेकिन अब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए ये बताएंगे कि भारत में ईसाई धर्म कहां मजबूत है और बीजेपी को चुनावों में ईसाई धर्म के लोगों के ज्यादा वोट क्यों नहीं मिलते। ईसाई धर्म के जो लोग हैं ये किसे वोट देते हैं, ये भी देखिए। भारत में बहुत सारे लोग सिर्फ मुसलमानों को अल्पसंख्यक समझते हैं, जबकि भारत में ईसाई धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक वर्ग में ही आते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग कई धर्मों को मिलाकर बनता है, सिर्फ एक धर्म के लोग उसमें नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जबकि ईसाई धर्म की आबादी हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ 30 लाख है। पूरे देश में 140 करोड़ में से 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा लगभग 25%, केरल में 18.5%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3%, उड़ीसा में 2.8% और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें गोवा और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकारें हैं। और एक तथ्य यह भी है कि भारत में ईसाई धर्म के लोग बीजेपी को ज्यादा वोट करते भी नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ईसाई धर्म के सिर्फ 11% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 30% ईसाई वोट मिले थे। यानी भारत में जो 2 बड़े अल्पसंख्यक वर्ग हैं, मुसलमान और ईसाई, उन दोनों के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं और बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से काफी पीछे है। यानी आप कह सकते हो कि जहां तक इन 2 अल्पसंख्यक वर्गों का मामला है, मुसलमान और ईसाई, ये कांग्रेस के साथ अलाइंड हैं और ये कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस के ट्रेडिशनल पारंपरिक वोटर्स ये हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्रिसमस के दौरान क्रिसमस मनाया और ईसाई धर्म के लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ अपना एक संवाद किया। अब उससे कितना फर्क पड़ेगा ये 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। भारत में बहुत सारे लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, लेकिन आज हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि आप 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाइए, लेकिन इसके साथ ही 26 दिसंबर को यानी कल
जब वीर बाल दिवस होता है उसे भी मत भूलिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि क्रिसमस मत मनाइए, हम कह रहे हैं क्रिसमस मनाइए, जोर शोर से मनाइए, लेकिन ये जो पर्व मैं आपको बता रहा हूं ये भी आपको मनाना चाहिए। वीर बाल दिवस को भी भूलिएगा नहीं, और इस दिन के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर इस दिन सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने औरंगजेब को चुनौती देकर इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार न किया होता और अपनी शहादत न दी होती, तो शायद आज भारत वैसा न होता जैसा कि आपको आज दिखाई देता है। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की तरह उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर देना चाहता था, और इसके लिए उसने वर्ष 1704 में गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर किले पर अपने हजारों सैनिकों की फौज भेज दी थी। और हैरानी की बात यह है कि उस समय छोटी रियासतों के नवाब और कुछ राजाओं ने भी औरंगजेब का साथ दिया था और गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर किले को घेर लिया था। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी औरंगजेब की सेना इस किले में दाखिल नहीं हो पाई थी और उसे 7 महीनों तक इस किले के बाहर रहकर ही इंतजार करना पड़ा। औरंगजेब की सेना को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इस तरह वो कभी भी गुरु गोविंद सिंह तक पहुंच नहीं पाएगी, और इसलिए उसने एक बार फिर धोखे का रास्ता अपनाया। उसने गुरु गोविंद सिंह तक यह संदेश पहुंचाया कि अगर वो इस किले को छोड़कर चले जाते हैं तो उन पर और उनके परिवार पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और उनके शिष्यों की जान भी बख्श दी जाएगी। औरंगजेब की सेना से यह भरोसा मिलने के बाद गुरु गोविंद सिंह किले से बाहर निकल आए और दूसरी जगह जाने लगे। लेकिन इसके बाद औरंगजेब की सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और बाद में उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को बंदी बना लिया और गुरु गोविंद सिंह की मां गुर्जर कौर को भी कैद करके जेल में डाल दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाया गया, और जब दोनों साहिबजादे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। और आपको पता है तब गुरु गोविंद सिंह के बेटों की उम्र कितनी थी? इनमें साहिबजादा फतेह सिंह उस समय सिर्फ 7 साल के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह सिर्फ 9 साल के थे। सोचिए, 7 साल और 9 साल के 2 बच्चे जिन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया और अपनी शहादत दे दी। और उनकी इस शहादत को नमन करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुख की बात यह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज तो बनाते हैं, लेकिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर अपने बच्चों को साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह के बारे में नहीं बताते, जो धर्म की रक्षा के लिए 7 और 9 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक और कड़वा सच यह है कि जिस औरंगजेब की वजह से साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह शहीद हुए, उसी औरंगजेब के हमारे देश में आज भी लाखों फैन हैं जो औरंगजेब की तारीफें करते हैं, औरंगजेब का समर्थन करते हैं, औरंगजेब बनना चाहते हैं, औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं। और अकेले इंस्टाग्राम पर #औरंगजेब से 1 लाख से ज्यादा रील्स पोस्ट हो चुकी हैं। और दिल्ली में कुछ समय पहले तक औरंगजेब के नाम से एक औरंगजेब लेन भी हुआ करती थी, यानी एक सड़क का रास्ता, एक सड़क का नाम जो है वो औरंगजेब के नाम पर रखा हुआ था। तो बड़ी बात यही है, अगर आपको किसी समाज का, किसी देश का मूड देखना है, वहां लोग क्या कर रहे हैं देखना है, तो आपको सोशल मीडिया पर जाना चाहिए। और आज भी अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको औरंगजेब के फैंस मिलेंगे और औरंगजेब पर वो लगातार वीडियो डालकर पोस्ट भी करते हैं। ये भी इसी देश की, इस कलयुग की कहानी है।